ये सामने फ्रूट सारा पड़ा हुआ है और सैलड पड़ा हुआ है। ये मेरा टेबल जो है रेडी हो चुका है। फिर बताता हूँ सारी स्टोरी क्या बना है मेरे साथ इमिग्रेशन पे। ये ना मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो रहा है। ये चिकन बिरयानी है। हेलो, ये चिकन है, ये वाइट राइस है, ये साथ में ये बन सकती है। भाई साहब पहुँच गए कोलंबो। बताता हूँ आपको कैसी इमिग्रेशन रहती है। तो बहुत बड़ा स्टैचू बना हुआ है, ये चक्कर। वेलकम टू श्रीलंका भाई साहब। ह्यूमिडिटी है यार, मुझे पसीना आना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है मज़र। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वाईडी मैक्स बाय मज़र। मैं इस टाइम खड़ा हूँ जी सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी रियाद में, और अभी मेरी फ़्लाइट है यहाँ से श्रीलंका कोलंबो के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, तकरीबन 4 बजे का टाइम हो रहा है। अली भाई मुझे जा रहे हैं छोड़ने के लिए जी एयरपोर्ट। जल्दी जल्दी सामान रखते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट। 3 घंटे पड़े हैं अभी मेरी फ़्लाइट में, तो तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। मेरी आवाज़ के पीछे थोड़ी बहुत नॉइस आएगी, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बोर्डिंग और इमिग्रेशन करवाने के बाद मैं माइक लगाऊंगा, क्योंकि अभी इधर जहाँ पे भी जाते हैं फ़ौरन वो कहते हैं माइक उतारो। तो थोड़ा हालात जैसे चल रहे हैं आपको पता है, तो माइक वगैरह मैं नहीं यूज़ करता। इमिग्रेशन और बोर्डिंग करवा के इंशाल्लाह माइक लगाऊंगा। अली भाई जा रहे हैं मुझे एयरपोर्ट छोड़ने। थैंक यू अली भाई, बहुत अच्छा टाइम गुजरा यार आपके साथ, थैंक यू सो मच। अली भाई के साथ जो अवैस भाई थे वो रात को चले गए थे। उनकी लोकेशन जो है, उनकी रहाइश थोड़ा सा दूर है हमसे। उनको हमने कहा था यार आप ना आइएगा। अली भाई ने कहा मैं भाई को छोड़ आऊँगा। तो अभी जा रहे हैं जी एयरपोर्ट। अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से मेरी फ़्लाइट जो है ऑन टाइम हो। शो तो हो रही है ऑन टाइम, डिले वगैरह ना हो जाए या कैंसिल ना हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे यार, क्योंकि अगला सारा मेरा प्लान डिस्टर्ब हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं सुबह के, मॉर्निंग के, ठीक है, रियाद में। और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तकरीबन मुझे 12-13 घंटे लग जाएंगे श्रीलंका पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अबू धाबी में हमारा स्टे है। इत्तेहाद एयरवेज से हमने जाना है जी। यहाँ से फ़्लाइट लेके जाएगी अबू धाबी। अबू धाबी से 3 घंटे के स्टे के बाद हमें वहाँ से लेके जाएगी डायरेक्ट कोलंबो। अल्लाह खैर करे। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट और चल के देखते हैं क्या सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी इमिग्रेशन और बोर्डिंग चेक इन, सिक्योरिटी चेक सारा कुछ हो गया है। अभी मैं आ चुका हूँ जी यहाँ पे जो इनका है ड्यूटी फ्री एरिया, उसमें यहाँ पे देखते हैं कौन सा बिज़नेस लाउंज नज़दीक है, उसमें चलते हैं। और सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, फजर का टाइम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया। बाकी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बार मैं कहीं बैठ लूँ फिर बताता हूँ सारी स्टोरी क्या बना है मेरे साथ इमिग्रेशन पे। ये चेक करें जी, ये है इनका ड्यूटी फ्री एरिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बोर्डिंग पास लेने के बाद इमिग्रेशन करवा के सिक्योरिटी चेक करवा के आ चुका हूँ जी यहाँ पे बिज़नेस लाउंज में। मैं आपको सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बोर्डिंग का और इत्तेहाद एयरवेज़ का, और सारा मैं चीज़ें बताता हूँ आपको क्या हुआ है मेरे साथ। अभी मैं बैठा हूँ बिज़नेस लाउंज में और अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 5:30, तो नमाज़ का भी टाइम हो रहा है। पहले कुछ खाना खा लेते हैं बिज़नेस लाउंज से, फिर उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ के फिर मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। पहले मैं खाना ले आऊँ। ये है जी कुछ यहाँ पे, ये बिज़नेस लाउंज, ठीक है। इसका ये सामने बुफे लगा हुआ है, देखते हैं इनमें क्या क्या है मेन्यू में। ये देखें जी, ये कुछ पोटैटोज़ पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ जो है वो बीफ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी कुछ बीफ की आइटम है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा हलाल है यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा एज है यहाँ पे ना, मतलब कि रियाद के एयरपोर्ट का, ठीक है। और ठीक है, ये जी इधर अंडे पड़े हुए हैं। बाकी जी ये सामने फ्रूट सारा पड़ा हुआ है और सैलड पड़ा हुआ है, सही है। अब इधर कॉफ़ी वगैरह जूसेस वगैरह हैं, तो मैं देखता हूँ मैंने क्या चीज़ लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपने के लिए जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं वो डाल के ले आया हूँ। बीफ की वो पैटीज़ भी पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने वो नहीं डाली, मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा अबू धाबी में 3 घंटे का स्टे है, तो वहाँ पे कोई चीज़ ट्राई करेंगे, वहाँ पे कोई मेन कोर्स मिल जाएगा हमें। तो ये जी यहाँ पे आ चुका है। ये मैंने लेके आया हूँ खीरे, फाइबर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। एग है, ठीक है, साथ में ये पोटैटोज़ हैं। उसके बाद मैं फ्रूट लेके आया हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है जो वो तरबूज है, ठीक है। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ट्राई करेंगे, देखेंगे। ये स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। और मीठे में ये लेके आया हूँ, और पानी चाहिए था मुझे। और ये जी फ्रेश लेमन है, ठीक है, ये लेके आया हूँ। ये मेरा टेबल जो है रेडी हो चुका है। खाता हूँ, खा के जो है वो नमाज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम मेरी फ़्लाइट में तकरीबन 1-1.5 घंटा पड़ा हुआ है। पहले खाना खाता हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के फ़ौरन जो है अपने गेट की तरफ जाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ से इत्तेहाद एयरवेज़ की हमारी फ़्लाइट है, जो कि हमें अबू धाबी लेके जाएगी। 3 घंटे का वहाँ पे स्टे है, उसके बाद इंशाल्लाह सीधा कोलंबो के लिए हम फ्लाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना जो है वो फिनिश कर लिया है। ब्रेकफास्ट में इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, आपको पता है, ठीक है। ये देखें टेबल हमारा साफ़ हो चुका है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, इनके अंदर ही लाउंज में मेरे ख्याल में मस्जिद बनी हुई है, चल के नमाज़ पढ़ते हैं यार।
ये जी है इनका यहाँ पे वज़ू करने की जगह, ये मस्जिद की जगह, यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। ये अपना लगेज पड़ा हुआ है तो करते हैं यहाँ से वज़ू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वापस वहीं लाउंज में आके बैठ गया हूँ। ये लाउंज में ही मस्जिद बनी हुई थी जहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी है, फ्रेश हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं बताता हूँ आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है यार। ये जंग के जो हालात चल रहे हैं ना, उसकी वजह से कल भी एक अटैक हुआ है यहाँ पे रियाद में। जिस लोकेशन पे मैं था वहाँ पे भी आवाज़ आई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो एक बड़ा पैनिक सा बना हुआ है, वीडियो नहीं बना रहे। बाकी हालात तो यहाँ पे नॉर्मल है तकरीबन पूरे मतलब सऊदी अरेबिया में मैंने देखा है हालात नॉर्मल है। यहाँ पे भी हुआ है लेकिन कोई ऐसी हलचल नहीं है, सब कुछ अमन अमान से चल रहा है। सारी की चीज़ें वैसे ही चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। एयरपोर्ट पे भी लोग वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले आ रहे थे, सारा कुछ स्मूथ तरीके से चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैंने कहा ऐसे ही कोई मसला ना बन जाए, कोई रोक ना ले, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंट वीडियो नहीं बनाई जब मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था। जब मैं गया हूँ सबसे पहले बोर्डिंग काउंटर पे, तो उसने कहा है कि आप मुझे अपना श्रीलंका का वीज़ा दिखाओ। वो दिखाया मैंने उसको, फिर वो सोचने लग गया, फिर कहता मुझे जो रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट दिखाओ वहाँ से श्रीलंका से। फिर मैंने उसको अपनी पाकिस्तान की मैंने टिकट करवाई हुई थी वो दिखाई है मैंने, ठीक है। वो देखी उसने तो कहता ठीक है, उसने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास उसने मुझे एक दिया, मैंने कहा दो बोर्डिंग पास दे, एक यहाँ से अबू धाबी का, अबू धाबी से जो है वो कोलंबो का। तो वो कहता है ये एक ही दोनों प्रिंट कर दिए, एक ही बोर्डिंग पास पे मैंने दोनों प्रिंट कर दिए। और वाकया उसने दोनों ही प्रिंट कर दिए थे। खैर मेरी वहाँ से बोर्डिंग होती है, उसके बाद मैं आता हूँ जी सीधा आगे जाने के लिए। तो इमिग्रेशन के लिए वहाँ से पहले लड़के खड़े थे दो, वो सभी को चेक कर रहे थे। और वो सामान जो है ना, हमारे बैग्स जो है वो डाल के चेक कर रहे थे मशीन में कि बड़े बैग्स तो नहीं है। मुझे डर लग गया, मैंने कहा भाई साहब मैं मर गया। लेकिन खैर उसने मुझे कहता तुम्हारे बैग पे टैग नहीं लगा हुआ, हालांकि मेरे पास हैंड कैरी था। फिर मैं दोबारा वापस गया, वहाँ से टैग लगवा के लाया, ठीक है, इत्तेहाद एयरवेज के काउंटर से। फिर दोबारा आया, फिर और लड़का खड़ा था, वो कहता बैग इसमें डालो। अच्छा मैं डालने लगा, फिर कहता ठीक है रहने दे चले जाओ। बड़ी सख्ती है, मतलब कि इत्तेहाद एयरवेज में तो ये नरमी होनी चाहिए थी सामान ना चेक करने वाली। लेकिन वो भाई चेक कर रहे थे, किसी का बड़ा बैग है तो उसको वापस निकाल रहे थे कि बैग कम करो, क्योंकि मैं सिर्फ ट्रैवल कर रहा हूँ हैंड कैरी के साथ। मेरे पास जो है चेक इन बैग नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ एक बैग के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और एक मेरा छोटा लैपटॉप बैग मेरे साथ है। उसके बाद जी मैं आता हूँ इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन पे कुछ भी नहीं पूछा, स्टैंप लगाई, चलो जी बाय बाय, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ अपना सामान जो है वो सिक्योरिटी चेक करवाता हूँ। सिक्योरिटी चेक में क्या हुआ कि जिस मशीन में मैंने अपना सामान डाला वो मशीन में कोई मसला आ रहा था। वो काफ़ी देर मुझे 5-7-10 मिनट उधर खड़े रहना पड़ा। उसके बाद मैं क्लियर होके आया हूँ सीधा यहाँ पे जी बिजनेस लाउंज में। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से किया है नाश्ता और नमाज पढ़ी, अभी फ्रेश हो चुका हूँ बिल्कुल। अब जो है चलते हैं हम अपने बोर्डिंग गेट है उसकी तरफ चलते हैं। तकरीबन 1 घंटा रह गया हमारी फ्लाइट में, 1 घंटा 10-15 मिनट रह गए हैं। तो चलते हैं अपनी फ्लाइट की तरफ और इंशाल्लाह अपनी फ्लाइट बोर्ड करेंगे और यहाँ से जाएंगे अबू धाबी और अबू धाबी से इंशाल्लाह कोलंबो का सफर। देखिएगा कैसे रहते हैं। अब देखिए हमारा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहेगा कोलंबो एयरपोर्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह अब चलता हूँ यहाँ से लाउंज से अपने गेट की तरफ, क्योंकि 1 घंटा रह गया मेरी फ्लाइट में। तो मैसेज भी आ गया कि बोर्डिंग गेट की तरफ चले जाएं। ये था जी लाउंज। अब चलते हैं यहाँ से बाहर। कोज़ाया लाउंज था ये मेरे अमेज़न बैंक इन्फिनिट कार्ड पे, ये चेक करें, ये है जी कोज़ाया लाउंज। भी चलते हैं 507 नंबर हमारा गेट है, नहीं वहाँ पे बैठ के फ्लाइट का वेट करेंगे। 1 घंटा रह गया, शायद बोर्डिंग स्टार्ट कर दें, 10-20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये चेक करें जी, ये रेस्टोरेंट वगैरह है। ये है जी कुछ रियाद का एयरपोर्ट। सूरज भी निकल आया है, चलते हैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार खैर खैरियत से सारा कुछ हो गया। मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी, डर लग रहा था कोई मसला ना बन जाए, लेकिन शुक्र है कोई मसला नहीं बना। टेंशन हो रही थी काफ़ी मुझे ना, ये हालात जैसे चल रहे हैं फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, एक्सटेंड भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है। ऊपर से मेरा वीज़ा 18 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, मतलब 17 दिन पड़े हैं वीज़े में। तो खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ हो गया। ये देखें जी, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट्स का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मिज़ान बैंक का इन्फिनिट कार्ड है तो उससे हमें बिज़नेस लाउंज मिल जाता है, वरना हमें भी यहीं पे बैठ के वेट करना पड़ेगा। पहली दफ़ा मैंने किया था अबू धाबी एयरपोर्ट पे वेट, यार दुबई एयरपोर्ट पे सॉरी वेट किया था, लेकिन बस हो गई थी भाई साहब, क्या बताऊँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह जी जा रहे हैं, अभी फाइनली फ्लाइट में बैठ रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा पड़ा था, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे मैं पहुंचा हूँ ना यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। ये चेक करें जी, ये जा रहे हैं हम अपनी फ्लाइट की तरफ। ये सामने जी टर्किश एयरलाइन का भी जहाज खड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा जहाज है यार। ये जी जा रहे हैं हम अपने प्लेन की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का यार। ये है रियाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और ये सामने है जी हमारा प्लेन जिसमें भी बैठेंगे। ये जी हम बैठ रहे हैं फाइनली, फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में इत्तेहाद एयरवेज़ में। ये जी हमारी 23 है, काफ़ी आगे जाके मेरे ख्याल में एंड पे ही ना हो, सारी फ़्लाइट खाली पड़ी हुई है। फर्स्ट में हम आ रहे हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। आगे है ये खड़ा हूँ 14 के पास, 23 है हमारी, मेरे ख्याल में एंड पे होने वाली है हमारी सीट। ये वाली है जी हमारी सीट 23C। ये चेक कर सकते हैं, अपना लगेज इधर रख दिया मैंने और ये जो है वो मैं अपने पाँव में ही रख लूँगा। तो बैठते हैं। आयल वाली सीट हमारी है, विंडो सीट, और ये 2 सीट्स किसी और की हैं। देखते हैं कौन आके बैठता है। आयल लेडीज़ ना हो, बाकी खैर है। तो लेग स्पेस वगैरह अच्छी है यार इनकी। ये चेक करो यार भाई साहब, सीट्स अच्छी हैं, लेकिन इसमें एलईडी वगैरह नहीं लगी हुई। जो नेक्स्ट फ्लाइट होगी शायद उसमें होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये काफ़ी अच्छी प्रीमियम वाली जो फील है ना, वो इसमें भी आ रही है इत्तेहाद एयरवेज में।
یہ جی بھائی صاحب یہاں پہ انہوں نے دیا ہے یہ سینڈوچ وغیرہ لگ رہا ہے کہ ساتھ میں نے لیا ہے سپرائٹ اور دیکھتے ہیں نکال کے اس میں کیا چیز ہے. یہ جی کٹ کیٹ چاکلیٹ بھی دی ہے انہوں نے اور ساتھ میں یہ ایک پانی کی بوتل ہے. باقی اس میں ٹشو وغیرہ ہے. اور یہ چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں بھائی صاحب انہوں نے دیا یہاں پہ یہ چکن ریپ ہے. تقریباً 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اس میں بھی یہ اتحاد والے کھانا دے رہے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. اور ورنہ اتنی چھوٹی فلائٹ میں کھانا مطلب میں نے کافی فلائٹس لی ہیں. کچھ فلائٹس میں دیتے ہیں جو اچھی ایئر لائنز ہوتی ہیں. میں نے تھائی میں ایک بار ٹریول کیا تھا اس میں بھی دیا تھا. اس میں بھی دے رہے ہیں. یہ جو پریمیم ایئر لائنس ہوتی ہیں اچھی ایئر لائنس ہوتی ہیں ان میں یہ چھوٹی فلائٹس میں بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. فلائٹ ہے وہ بڑی ہوگی اس میں جو مین کورس دیں گے. اس میں بھی انہوں نے مطلب یہ ایک چکن ریپ دیا ہے جو کافی گرم ہے. ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیسا ہے. صحیح ہے یار. ٹوائلٹ ہے بالکل. یہ چیک کریں گے. پلین ہو چکا ہے جی خالی. اینڈ پہ میں نکل رہا ہوں. عوام یار پلین ابھی رکا بھی نہیں ہوتا عوام کھڑی ہو جاتی ہے سامان نکالنا شروع کر دیتی ہے. اتنی جلدی لگی ہوتی ہے. گڈ بائے. تھینک یو. یہ جی ہم آ چکے ہیں ابو دھابی. فائنلی یار پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. 40 منٹ پہلے فلائٹ آ گئی ہے یار. صحیح اس نے جہاز بھگایا ہے بندے نے. ابھی جہاز مطلب لینڈ کیا ہی ہے عوام نے اپنا سامان اٹھانا شروع کر دیا ہے. مطلب بڑی جلدی ہوتی ہے یار لوگوں کو. بیٹھ کے تھک گئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں تو ریلیکس بیٹھا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں سارے نکل جائیں پھر نکل جاؤں گا مسئلہ نہیں ہے. یہ ارائیول ہے. یہاں پہ چلتے ہیں جی. ہماری ہے کنیکٹنگ فلائٹ تو ابھی ہمارا اسٹے جو ہے پہلے 3 گھنٹے 20 منٹ کا تھا. ابھی 40 منٹ پہلے فلائٹ آ گئی ہے تو سمجھ لیں یہ ہمارا ہو گیا 4 گھنٹے کا اسٹے ہوگا. چلو انف ٹائم ہے ہمارے پاس. فریش ہوتے ہیں پھر لاؤنج ڈھونڈتے ہیں. لاؤنج میں بیٹھتے ہیں چل کے انشاءاللہ. شکر ہے یار مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو میری فلائٹ کینسل ہو جائے. اگر میری فلائٹ کینسل ہو جاتی تو پھر مجھے ریٹرن پاکستان کی فلائٹ کروانی پڑنی تھی. شکر ہے میری فلائٹ کینسل نہیں ہوئی. یہاں سے اپنی نیکسٹ فلائٹ جو ہے وہ بھی اتحاد ایئر ویز کی ہے وہ لیں گے انشاءاللہ. اور اپنی جو اگلی منزل ہے اس پہ جائیں گے. ابو دھابی ایئرپورٹ پہ میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں. پہلے میں جب آیا تھا ایک دفعہ وہ دبئی میں میرے خیال میں میرا اسٹے تھا. فلائی دبئی پہ آیا تھا. فلائی دبئی آتی ہے. ابو دھابی ایئرپورٹ پہ پہلی دفعہ آ رہا ہوں. یہ چیک کریں جی ارائیولز. یہ جی یہاں سے جائیں گے ہم ٹرانسفرز کی طرف چلتے ہیں. ابھی سیکورٹی چیک کروا کے ملتا ہوں آپ سے. الحمدللہ سیکورٹی چیک کروا لیا ہے. سیکورٹی چیک میں یہ ہوتا ہے کہ بیگ وغیرہ آپ کو مشین میں ڈالنے ہوتے ہیں اور آگے سے پک کر لینے ہوتے ہیں بس. اور یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں ابو دھابی ایئرپورٹ. یہ چیک کریں جی بھائی صاحب بہت پیارا ہے یار. یہ بھی کافی پیارا ہے یار. چلتے ہیں ابھی نیچے. ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ کون سا لاؤنج ہے ہمارے کارڈ پہ تو لاؤنج کا ایکسیس لیتے ہیں اور چل کے فریش ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں. یہ دیکھیں بھائی صاحب اب خالی ایئرپورٹ پڑا ہوا ہے. پتہ نہیں ابو دھابی ایئرپورٹ پہ رش نہیں ہوتا یا یہ حالات جو چل رہے ہیں ان کی وجہ سے رش نہیں ہے. بالکل بھی رش نہیں ہے. سنا سنا ایئرپورٹ لگ رہا ہے. خالی پڑا ہے بالکل. لوگ ہیں ہی نہیں بالکل نا. بہت کم لوگ ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے. حالانکہ یہ جگہ جو ہے ساری بھری ہوتی ہے لوگوں سے لیکن کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے جانا ہے یہ جو پیریل لاؤنج کی طرف. اس سائڈ پہ دکھا رہا ہے پیریل لاؤنج ہے. ہمارا جو میزان کا کارڈ ہے اس پہ پیریل لاؤنج کی ایکسس ہے. وہ دیکھتے ہیں کس سائڈ پہ. ہاں یہ سیدھا جانا ہے میرے خیال میں. یہ دیکھیں جی شاپس بنی ہوئی ہیں یہاں پہ پرفیومز وغیرہ کی کافی مہنگی مہنگی. جن بھائیوں کے پاس کارڈ نہیں ہوتا یا جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا ایسے سو رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ بھی پراپر نہیں ہوتی. چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا لاؤنج ہے. جو پہلے میں نے لاؤنج ایکسس کیا ہے وہاں پہ وہ اچھا تھا. یہ جی ہم آ چکے ہیں یہاں پہ پیریل لاؤنج میں. یہ ہے اس طرف. دیکھو بھائی صاحب کافی زبردست بنا ہوا ہے. اچھا پیریل لاؤنج میرے خیال میں اوپر ہے. ہاں اوپر ہے. یہاں سے چلتے ہیں جی اوپر. یہ دیکھیں بھائی صاحب بہت ہی زبردست ایئرپورٹ ہے. دبئی ایئرپورٹ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے. ابو دھابی کا ایئرپورٹ بھی کافی اچھا ہے. لیکن دبئی والا جو ایک ٹرمینل ہے ان کا وہ پتہ نہیں کون سا ٹرمینل ہے یار. وہ بالکل چھوٹا سا ہے. وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ایکسپلور کرنے کو. ادھر سے نکلو ادھر آؤ تو ختم ہو جاتی ہے جگہ. اس میں تو کافی زیادہ اسپیس نظر آ رہی ہے. یہ جی ابھی آ کے میں پیریل لاؤنج میں ابھی بیٹھا ہوں. سامان وغیرہ رکھا ہے. فریش ہوا ہوں اور ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جوسز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں ایکسپلور کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ پاپڑی وغیرہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مسالے وغیرہ مرچیں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں میرے خیال میں. ارے بھائی صاحب ادھر ویجیٹیبل سموسا بھی پڑا ہوا ہے. یہ جی ابھی میں اپنے لیے لے آیا ہوں. وہاں پہ لیڈیز ڈال رہی تھی تو پہلے مجھے ایک لیڈیز نے منع کیا ہے. جب میں انٹر ہو رہا تھا نا ریسیپشن والی نے منع کیا ہے کہ ادھر ویڈیو نہ بناؤ. سچویشن جو چل رہی ہے اس کی وجہ سے ایسے ہی کوئی آپ کو کوئی مسئلہ نہ کر دے تو ویڈیو نہ ہی بناؤ تو اچھا ہے. تو ابھی میں بنا رہا ہوں تو میں چیزیں ڈال کے لے آیا ہوں. میں نے کہا پھر ادھر لیڈیز کھڑی ہیں تو ویڈیو بنانا مناسب نہیں. یہ چیک کریں جی یہ ہیں ویج سموساز. ٹھیک ہے سبزی والے. یہ پاستا ہے اور یہ چاول ہے. ٹھیک ہے. اور بعد میں نے دیکھے دوسرے چاول بھی تھے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں کھیرے لیے ہیں میں نے. ہمس لیا ہے اور تھوڑا سویٹ میں لیا ہے. پانی ہے ان کے پاس. کولڈ ڈرنکس ہے نہیں ان کے پاس. تو چلیے کھانا کھاتے ہیں.
अच्छा यार, मुस्लिम कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का ये बड़ा फ़ायदा होता है, आपको हर जगह पे प्रेयर रूम मिल जाता है, मस्जिद मिल जाती है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है ज़ोहर की, फ्रेश हो गया हूँ बिल्कुल। अभी जो है दोबारा सेकंड शिफ्ट लगा रहा हूँ, तब से बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। और अभी मैं लेके आया हूँ चावल, ऊपर थोड़ी सी दही डाली है, एक ये वेज समोसा लिया है थोड़ा सा, ठीक है, और साथ में एप्पल जूस लिया है, पानी है, और साथ में मीठा लेके आऊँ। यार ये बड़ी मज़ेदार है, ये पेस्ट्रियाँ जो है ना बहुत मज़ेदार है। ये चिकन बिरयानी है, खाता हूँ, थोड़ा पेट पूजा कर लूँ क्योंकि 4 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें भी खाना तो देंगे। आई डोंट नो श्रीलंका फ़्लाइट जा रही है तो खाना किस तरह का होगा मुझे आइडिया नहीं। इधर से खा के चलते हैं, फिर जो है वो शाम का डिनर जो है वो श्रीलंका पहुँच के करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी मेरी फ़्लाइट में 1 घंटा रह गया, अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, तो चलते हैं यहाँ से। लाउंज को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। ये जी यहाँ पे फ़्लाइट्स का शेड्यूल आ रहा है, ठीक है। हमारी फ़्लाइट जो है वो 36 नंबर गेट पे है, तो चलते हैं देखते हैं 36 नंबर गेट किस तरफ है। अभी जी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ जो कि है C36। आराम से जा रहा हूँ, 1 घंटा पड़ा है यार। रश बिल्कुल भी नहीं है एयरपोर्ट पे, पहले भी मैंने आपको बताया एयरपोर्ट पे रश नहीं है। अच्छा वीडियो में थोड़ी सी कम बना रहा हूँ, यहाँ पे ना UAE नेशनल सिक्योरिटी वाले फिर रहे हैं, ठीक है, उनकी आर्मी की तरह वर्दी है, वो बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं यहाँ पे, खड़े हैं एक जगह पे, पता नहीं क्यों क्या वजह है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। वैसे भी वो जब मैं लाउंज में गया था ना, लड़की ने मुझे मना किया था वीडियो ना बनाओ, को मसला ना बन जाए। ये जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से सभी को मना किया हुआ है वीडियो वगैरह बनाने के लिए। ये चेक कर सकते हैं मेरे पीछे जितने भी गेट हैं यार, सारे खाली पड़े हुए हैं। इत्तेहाद के इधर जहाज खड़े हुए हैं, अबू धाबी में बहुत बड़े बड़े जहाज हैं इत्तेहाद एयरवेज के ना। इत्तेहाद एयरवेज पे मैंने एक ट्रिप करना है, काफ़ी लंबी फ्लाइट लेनी है इन फ्यूचर इंशाल्लाह, और पाकिस्तान से अबू धाबी से आगे कहीं जाना है इंशाल्लाह, एक ड्रीम है। अल्लाह वो भी पूरा करेगा, अगर अल्लाह ने ये पूरे कर दिए तो इंशाल्लाह वो भी दूर नहीं है। ये मेरे पीछे आप देखें सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, कोई बंदा भी नहीं है। फोन से जा रहा हूँ आराम से। अभी मेरी फ्लाइट में तकरीबन 50-55 मिनट पड़े हुए हैं, ठीक है, आराम से जाता हूँ। आवाम खड़ी होगी वहाँ पे, तो बैठेंगे अपने जहाज में, और तकरीबन 4 घंटे 40 मिनट की फ्लाइट होगी, जाके लैंड करेंगे हम शाम टाइम कोलंबो में ना। तो सिम भी लेनी है और हॉस्टल भी जाना है ना, तो देखेंगे फिर क्या सिचुएशन बनती है। उनकी एक ऐप है पिक मी, वो तो मैंने डाउनलोड की हुई है, देखेंगे उस पर कैसे जाते हैं। और रात हो चुकी होगी, अल्लाह करे बारिश वगैरह ना हो कोलंबो में, बाकी तो कोई मसला नहीं है, ऑटो वगैरह ले लेंगे या फिर वो पिक मी से बाइक मंगवा लेंगे, देखेंगे, सिम लेंगे उधर जाके इंशाल्लाह। रात टाइम पहुंचेंगे हम, तकरीबन 8 बजे का टाइम होगा वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अभी आया बैठा हूँ यहाँ पे, पीछे मेरी बोर्डिंग जो है वो बोर्डिंग गेट है मेरा C36, ठीक है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, सारे लोग बैठे हुए हैं, तकरीबन जितने लोग बैठे हुए हैं सारे श्रीलंकन है, ठीक है। एक मैं ही अकेला पाकिस्तानी होऊंगा, लेकिन ये मुझे पहचान तो सकेंगे नहीं, मैं इंडिया से ही लग रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी ये श्रीलंकन ही समझेंगे, लेकिन मैं अकेला मतलब पाकिस्तानी हूँ। मैंने और देखे हैं कोई पाकिस्तानी नहीं है, सारे श्रीलंकन है। कोलंबो फ्लाइट जा रही है, ज़ाहिर बात है श्रीलंकन ही होंगे, लेकिन फॉरनर मतलब एक मैं हूँ, शायद 2-3 और कोई आ जाए बाद में, लेकिन पाकिस्तानी पॉसिबल नहीं है, कोई हो सकता है। ये चेक करें, ओपन टू गेट है, लेकिन अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। और ये सामने जी इधर आके बैठे हैं, वो सामने इत्तेहाद एयरवेज का एक त्यारा खड़ा हुआ है, लेकिन ये छोटा है, ठीक है। वो जो उससे दूसरी साइड पे खड़ा हुआ है ना, ये वाला, ये काफी बड़ा है भाई साहब। पीछे मैंने देखे काफी बड़े बड़े जहाज खड़े हुए थे, ये चेक करें, वो खड़े हुए हैं, सही है। इत्तेहाद एयरवेज की सर्विस अच्छी है यार, मुझे अच्छी लगी, लेकिन जो कतर है ना, कतर इससे भी अच्छी है, मतलब ये भी अच्छी है, लेकिन कतर मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद आई थी। अभी वेट करते हैं, इधर बैठा हूँ तो अपनी वीडियोस वगैरह को सीधा करता हूँ, एडिट वगैरह करता हूँ, फिर इंशाल्लाह जैसे बोर्डिंग स्टार्ट होगी तो फ्लाइट में चल के बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बैठ रहे हैं जी फ्लाइट में, तकरीबन अभी पड़े थे 40 मिनट, आधा घंटा, 40-45 मिनट पड़े थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, बोर्डिंग ओपन हो गई है, अभी बैठ रहे हैं जी जाके। काफ़ी एक्साइटमेंट है यार श्रीलंका जाने की, काफ़ी टाइम से मेरा दिल था श्रीलंका जाने का, तो अभी जा मैं अप्रैल में रहा हूँ, देखो वेदर कैसा मिलता है। एक्साइटमेंट लेवल तो हमारा बहुत ज़्यादा है। ये जी हम जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ, और ये सामने एयर अरेबिया का प्लेन खड़ा हुआ है, ये इधर एतिहाद के खड़े हुए हैं त्यारे। यहाँ पे एतिहाद एयरवेज की काफ़ी जहाज़ खड़े हुए हैं अबू धाबी पे, क्योंकि ये ज़्यादातर अबू धाबी से चलती है ना इत्तेहाद, इस वजह से यहाँ पे बहुत जहाज़ खड़े हुए। चलते हैं जी, बैठते हैं अंदर चल के। हेलो, ये है जी इनकी बिज़नेस क्लास, ठीक है। मेरी जो सीट है वो है 19D, वो भी मुझे एंड पे लग रही है, लेकिन एंड से थोड़ा सा पहले होगी। चलो ठीक है, कोई नहीं, सही है। एंड पे वॉशरूम वगैरह भी है, और हमने तो आराम से निकलना होता है, जल्दी तो ये उस आवाम को होती है जो पहले बैठे होते हैं। फिर इसकी सीट्स मुझे हाँ वैसी हैं, ये बिल्कुल जिसमें पहले बैठ के आया ना, जिस प्लेन में पहले बैठ के आया हूँ उसकी सेम सीट्स हैं इसकी भी ना। बैठ तो चुका हूँ जी विंडो सीट पे, ठीक है। अभी देखो मुझे आइडिया नहीं है कि मेरी विंडो सीट है या किसी और। मेरी सीट जो है वो 19D है, मुझे नहीं पता कि वो आयल वाली है या सेंटर वाली है या विंडो वाली है। विंडो पे बैठ गया हूँ, अगर कोई आएगा बोलेगा मेरी विंडो सीट है तो मैं उसको दे दूँगा, ठीक है। और ये बाहर का व्यू है, अभी बैठा हूँ यहाँ पे, ये चेक करें जी, ये सारे लोग बैठ रहे हैं, ये चेक करें, ये बाहर का कुछ व्यू। वो सामने एयर अरेबिया भी खड़ी हुई है, ये सामान लोड हो रहा है सारा। भाई साहब मैं तो गया था सो,
مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی تھی، تھکا ہوا تھا میں، کیونکہ میں رات کو 3 بجے ایئرپورٹ پہ آیا تھا، آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں سو گیا تھا، فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ اڑی ہے۔ فلائٹ میں ہم کو بٹھا کے رن وے پہ لا کے فلائٹ کھڑی رہی ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ایشو تھا، فلائٹ کافی دیر کھڑی رہی ہے۔ اور ونڈو سیٹ پہ یہ بھائی آ گئے تھے، ان کی سیٹ تھی تو انہوں نے کہا مجھے دے دے۔ میں بھی جی انہوں نے کھانا دیا ہے تو مجھے اٹھایا ہے، چکن تھا اور بیف تھا، میں نے چکن لیا ہے۔ پوچھا میں نے پہلے حلال ہے، کہتے ہیں ہاں حلال۔ یہ چیک کریں جی، یہ چکن ہے، یہ وائٹ رائس ہے، یہ ساتھ میں کہ انہوں نے بن سا دیا ہے، اور نیچے یہ چمچ وغیرہ ہیں، اور یہ کوئی سیلڈ وغیرہ ہے، اور یہ میٹھا دیا ہے انہوں نے۔ پیکنگ چیک کریں، کافی پریمیم سی پیکنگ ہے اتحاد والوں کی نا۔ ساتھ میں نے اسپرائٹ لی ہے۔ چلو فنش کرتے ہیں، فنش کر کے پھر میں تو سو جاؤں گا، بڑی نیند چڑھی ہوئی ہے مجھے، کیونکہ ہم وہاں پہ رات ٹائم پہنچیں گے، پھر وہ ہمیں سم بھی لینی ہے، امیگریشن بھی کروانی ہے، پھر آگے جا کے ہم نے ہوٹل بھی فائنڈ کرنا ہے۔ ہوٹل تو میں نے آلریڈی بک کیا ہوا ہے، ہاسٹل وہاں جانا بھی ہے، تو ہرڈل ہوتی ہے نا۔ کھاتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، پھر سو جاؤں گا۔ بھائی صاحب فلائٹ لینڈ کر چکی ہے، دیکھیں لوگوں کا رش کیسے ہے بھائی صاحب، ہمارے پیچھے بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، نکل رہے ہیں، میں تو بیٹھا ہوں آرام سے نکلوں گا۔ بھائی صاحب لینڈ کر چکی ہے فلائٹ، جلدی جلدی نکلتے ہیں۔ تھینک یو تھینک یو۔ بھائی صاحب پہنچ گیا کولمبو۔ فلائٹ تقریباً 1 گھنٹہ وہاں سے لیٹ اڑی تھی، لیکن 4 گھنٹے میں پہنچا دیا، اس میں صحیح سپیڈ لگائی ہے، بھگا کے ہی آیا جہاز کو، کیا اندر اڑتا ہی آیا ہے۔ امیگریشن کرواتے ہیں، بتاتا ہوں آپ کو کیسی امیگریشن رہتی ہے، سارا جو ایکسپیرینس ہے امیگریشن کرا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ہے جی کچھ یہاں کا ایئرپورٹ، ٹھیک ہے، بڑے فارنر دیکھنے کو مل رہے ہیں یار، بہت فارنر ہیں، پورا ایئرپورٹ ہی فارنر سے بھرا پڑا ہے۔ میں اس کو کمپیئر کر رہا تھا نیپال کے ساتھ، لیکن بھائی نیپال تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے، جتنا فارنر ادھر بیٹھا ہوا ہے، جتنا ٹورسٹ ادھر بیٹھا، بہت ٹورسٹ ہیں یار۔ یہ چیک کریں، یہ سامنے ایک بدھا کا بہت بڑا اسٹیچو بنا ہوا ہے، یہ چیک کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے جانا ہے ارائیول کی طرف، اس سائڈ پہ چلتے ہیں، امیگریشن کروانی ہے، اللہ خیر کرے، اچھے سے امیگریشن ہو جائے۔ چلتے ہیں امیگریشن کرواتے ہیں، لائن کافی لمبی لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ جی امیگریشن میری ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا اس نے مجھ سے، جسٹ یہ پوچھا کہ کتنے دن سٹے کرو گے، اور ویزا بھی نہیں چیک کیا اس نے۔ میں نے بولا 15 دن سٹے کروں گا، تو اس نے مجھے 30 دن کی انٹری دے دی۔ ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی امیگریشن والی، جس کے پاس گیا ہوں ابھی بھی، یہ میں ڈیوٹی فری سے گزر کر جا رہا ہوں باہر، اور ابھی میں سم کارڈ لیتا ہوں، صحیح ہے، اس کے بعد اپنی کوئی ٹیکسی وغیرہ بس ڈھونڈتا ہوں، اور ڈھونڈ کے ہم جائیں گے سٹی سینٹر۔ الحمدللہ ہماری امیگریشن کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی زبردست گیا ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا اس نے، صرف ایک سوال پوچھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ریٹرن ٹکٹ وغیرہ چیک کریں گے یہ وہ، حالانکہ میرے پاس ٹکٹ تھی، ریٹرن میں نے کروائی ہوئی تھی، اور ویزا بھی تھا، اور میرے پاس ہوٹل بکنگ سارا کچھ تھا، لیکن کچھ بھی چیک نہیں کیا انہوں نے۔ سیکورٹی چیک ہو گیا جی، سیکورٹی چیک میں انہوں نے کچھ بھی نہیں چیک کیا، بیگ بھی نہیں انہوں نے کہا مشین میں ڈالو، کسی کو روک رہے تھے، چیک کر رہے تھے، مجھے انہوں نے چیک ہی نہیں کیا۔ باہر آ گیا ہوں، یہاں سے پتہ کرتا ہوں کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک کرنسی کے کافی کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں۔ ویلکم ٹو سری لنکا بھائی صاحب، یہ سامنے تھے کرنسی ایکسچینج والے، اور الحمدللہ میں نے کرنسی ایکسچینج کروا لی ہے۔ میرے پاس تھے 85 ریال نہ بچ گئے تھے، وہ ایکسچینج نہیں کروا سکا میں، ٹھیک ہے، 500 ریال تو وہاں سے ہو گئے تھے، آپ کو پتا ہے۔ وہ 85 میں سے نا 30 ریال اس نے مجھے واپس کر دیا، اس میں نا 2 نوٹ صحیح نہیں تھے، یہ کہتا ہے وہ نہیں کروں گا، صاف نوٹ کر۔ چلو شکر ہے، پہلے 2 سے پوچھا، وہ کہہ رہے تھے ہم 100 سے نیچے ہم نہیں کرتے ایکسچینج، تو اس بھائی نے چلو کر دیے، چلو کچھ تو پیسے آئے۔ اب سم کا پتہ کرتے ہیں کتنے کی ہے، یہاں سے سم لیتے ہیں۔ یہ جی ڈائیلاگ کی سم ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری سم کمپنیز ہیں، ہم لیں گے یہاں سے ڈائیلاگ کی سم۔ یہاں سے جی لے رہا ہوں میں ڈائیلاگ کی سم، جو کہ 2450 روپے کی مل رہی ہے، جس میں 50 GB مجھے مطلب ڈیٹا ملے گا، اور واٹس ایپ انلمیٹڈ ہے، اور کالز وغیرہ شاید ہوں گی، انٹرنیشنل کال تو نہیں ہوگی، لوکل کالز ہوں گی۔ وہ دیکھیں جی، یہ سامنے پلان چل رہے ہیں ان کے ڈائیلاگ کے، ٹھیک ہے، تو لیتے ہیں یہاں سے سم ہوگی، نیٹ چلے گا تو پھر ہی ہم پک می چلائیں گے، یا مطلب کوئی بھی ایپ چلا کے آگے جائیں گے ہاسٹل تک۔ وہ لیتے ہیں سب سے پہلے سم یہاں سے جی، میں نے لیا ہے ڈائیلاگ کا سم کارڈ مجھے ملا ہے 2450 روپے کا، 550 روپے اس نے مجھے واپس کر دیے ہیں، ٹھیک ہے یار۔ ڈاٹا کافی مہنگا ہے ادھر نا، مطلب پاکستان کے علاوہ یار جہاں پہ بھی ڈاٹا لوگ ہیں نا، ڈاٹا آپ کو مہنگا ہی لگے گا، صحیح ہے، ہر چیز ہی مہنگی لگتی ہے، لیکن ڈاٹا مہنگا ہی ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ادھر، یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے، ہمیں تو کوئی نہیں لینے آیا، چلو کبھی کوئی لینے بھی آئے گا انشاءاللہ۔ کبھی چلتے ہیں باہر، ایگزٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ٹرائی کرتے ہیں۔ پک می ایپ ہے ان کی ایک، میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، اس سے ٹرائی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بائکیا وغیرہ مل جائے جو ہمیں ہاسٹل چھوڑ دینا، جو بھی چیپسٹ وے ہے اس پہ چلتے ہیں۔ آپ کو بتانا تھا امیگریشن تو میری ایزیلی ہوگی، ٹھیک ہے، میں نے حالانکہ ہوٹل بکنگ کی ہوئی تھی، میں نے 15 دن کا سٹے کرنا ہے نا، تو میں نے 15 دن کی ہوٹل بکنگ کی ہوئی تھی، لیکن خیر وہ فری والی ابھی میں کینسل کر دوں گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کافی اسموتھ ایکسپیرینس تھا، اس نے جیسے میرا پاسپورٹ لگایا ہے نا، اس نے مجھ سے ویزا بھی نہیں مانگا، وہ سارا ریکارڈ آ جاتا ہے نا ان کے پاس، تو اس وجہ سے اس نے کوئی چیز بھی چیک نہیں کی۔ چلو الحمدللہ کلیئر ہو
हो गया। अब चलते हैं हॉस्टल तकरीबन यहाँ से कोलंबो एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा बाहर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमें कोलंबो जाते हुए तकरीबन घंटा लग जाएगा, 30-35 किलोमीटर है। तो देखते हैं किस चीज़ पे जाते हैं हम यहाँ से कोलंबो। यहाँ से जी मैं निकला हूँ बाहर और इतनी ह्यूमिडिटी है यार, मुझे पसीना आना शुरू हो गया। हालांकि हल्की हल्की हवा भी चल रही है और टाइम सिर्फ 10 बजे का हो रहा है। दिन को इधर क्या बनने वाला है यार, चैलेंजिंग होने वाला है। चलो अल्लाह खैर करेगा। अभी मैंने इनकी एक ऐप है पिक मी, वहाँ से मैंने बाइकिया मंगवाया है, तो 1000 रुपये लेगा वो, ठीक है, मेरे हॉस्टल तक। तो अगर वो आता है तो उसके साथ चलते हैं। अभी 3 मिनट दिखा रहा है, 3 मिनट में आएगा। ये चेक करें जी, इधर वेट कर रहे हैं कोलंबो एयरपोर्ट के बाहर। ये चेक कर सकते हैं, यहाँ से लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो बाइक की आती है तो फिर चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ, अपने हॉस्टल की तरफ। अरे भाई साहब, मैंने ऊपर से बाइक बुक कर ली है, ऊपर से बारिश आना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पड़ रही है। ये ना होते इस बारिश आ जाए तो जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। वो बाइक वाला भी अभी समझ नहीं आ रही किधर खड़ा है, उसको मैंने समझाया तो है, कह रहा मैं आ रहा हूँ। और ये देखें जी, ये भी एक स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे भी बुद्धा का। तो मैंने उसको बोला मैं एग्जिट पे खड़ा हूँ, यहाँ पे आ जाओ। अभी देखते हैं वो किस साइड पे आता है, नहीं आता, उसका इधर वेट करते हैं। यार वो जो पहले मैंने बुक की है ना पिकमी की बाइक, इनका कोई और एयरपोर्ट है, वहाँ से दिखा रहा था 1000 रुपये। यहाँ से मेरे हॉस्टल का 2500 रुपये दिखा रहा है सिर्फ 1 वे लेके जाने का। तो वो तो बहुत महंगा है यार। तो यहाँ पे इनकी बसेस चलती हैं जो सिटी सेंटर में जाके आपको छोड़ती हैं, उसका पता करते हैं उसका क्या हिसाब किताब है। सामने खड़ी हुई है, जैसे आप एयरपोर्ट से निकलेंगे ना, ये सामने है। यार भाई साहब, वो जिस साइड पे, मैं उस साइड पे चला गया था, एयरपोर्ट की उस साइड पे चला गया था। उस साइड पे जो बसेस खड़ी हुई हैं वो सिर्फ जो टूरिस्ट के ग्रुप आ रहे हैं ना उनके लिए खड़ी हुई है। आपने आना है इस साइड पे, जैसे आप एयरपोर्ट से निकलेंगे अराइवल से आपने इस साइड पे आना है, उस साइड पे नहीं जाना, ठीक है। और टैक्सी और बाइकिया तो बहुत महंगी आ रही है। ये इनकी एक बस है लोकल, ये जो आपको लेके जाती है सिटी सेंटर, तो इसमें बैठ के चलते हैं। ये मैंने अभी यहाँ से पता किया है, 187 नंबर बस जाती है जी कोलंबो में, ठीक है, सिटी सेंटर में। 325 रुपए एक बंदे का किराया। अगर आपका सामान ज्यादा होगा तो फिर ये ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, आप पढ़ सकते हैं। तो ये बस है, ये तकरीबन 50 मिनट लगाएगी। तो इसमें बैठते हैं, बारिश भी आ रही है, बाइकियाँ मंगवा तो सकते हैं लेकिन वो महंगा भी आ रहा है, बारिश भी आ सकती है। तो इसी में बैठते हैं और चलते हैं कोलंबो। अभी जी मैं बैठा हूँ बस में, वेट कर रहा हूँ, बस ये निकलेगी अभी यहाँ से, जैसे ही फुल हो जाएगी ना तो इसमें तकरीबन 325 रुपए ये लेंगे मुझसे। अभी मैं उसको पैसे देने गया हूँ, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए, कहते वेट करो मैं फिर आगे लेता हूँ। उसकी वजह पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने अपना सामान जो है वो अपने आगे रखा हुआ है, ये चेक करें। ये मैंने एक बैग रखा हुआ है, दूसरा बैग नीचे रखा हुआ है, ठीक है। उसकी कोई भी सीट मैंने यूज नहीं की। ये क्या करते हैं, मैंने 1-2 वीडियोस में देखा है, जब आप अपना लगेज ऐसे ही रख देते हैं ना, जब बंदा बैठता है तो ऐसे ही रख देता है सीट पे, तो ये आपको नहीं बोलेंगे कि उठाओ, ये आपसे उसके पैसे चार्ज करेंगे 325 रुपए, मतलब सीट के पैसे चार्ज करेंगे। तो मैंने अपना लगेज है मेरा थोड़ा सा, तो मैंने अपने आगे रखा हुआ है, ठीक है। मैं उसकी सीट ही यूज कर रहा, मैं उसको 325 ही दूंगा। ये हमें सिटी सेंटर में उतारेगा, वहाँ से टुक लेंगे और सीधा जाएंगे अपने हॉस्टल इंशाल्लाह। और बारिश मेरे ख्याल में बस थोड़ी सी कनी आई थी, अभी रुक गई है। अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में मुझे लग रहा है कि बारिश पड़ने वाली है। अल्लाह करे बारिश ना पड़े, क्योंकि हमने फिर घूमना भी तो है। तो चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ रहा था मुझे। तो देखते हैं कैसे दिन गुजरेंगे इधर, अल्लाह खैर करे। और अभी बस में तो ऐसे ही चल रहा है, मज़े से बैठा हूँ। अभी बस 2-4 सवारियाँ रह गई हैं, फुल होती हैं फिर बस निकल जाएगी सिटी सेंटर की तरफ। तो पहुँचते हैं सिटी सेंटर, फिर मिलता हूँ आपसे। बस जो है वो चल चुकी है, तकरीबन मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा है, बस फुल हुई है तो फिर चली है। और मेरे साथ ये जो बीच में सीट्स हैं सारी खाली पड़ी हुई हैं। अगर मैं सीट सीधी करके अपना सामान रख दूंगा ना, ये बंदा पहुंच के मुझे बोलेगा पैसे दो, तो इसलिए भाई मैं नहीं रख रहा, मैंने अपना सामान अपनी झोली में रखा हुआ है। तो तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगेगा, पहुंचते हैं वहाँ पे सिटी सेंटर। तो नहीं आई, चलो शुक्र है बारिश तो नहीं आई, सुबह फिर देखेंगे क्या सीन बनता है। अब नेक्स्ट हमारा मिशन ये है कि वहाँ पे हमारे हॉस्टल के नज़दीक जो है कोई हलाल मुस्लिम रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ से हमने खाना खाना है, ये ना हो कि कहीं दूर जाना पड़े। तो चलें देखते हैं क्या बनता है। ये है जी कोलंबो सिटी, ये चेक कर सकते हैं भाई साहब, स्काई लाइन चेक करें। यार मैं तो कोलंबो को ऐसे ही समझ रहा था, कसम से। मैं इसको कंपेयर कर रहा था नेपाल के साथ। नेपाल तो यार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। ये जी बस ने हमें यहाँ पे उतार दिया है, ये इसका नाम है पिटा बस स्टेशन, ठीक है। ये पीछे बस खड़ी हुई है, ये साथ में एक नदी सी बनी हुई है, ये चेक कर सकते हैं। ये एक नदी सी है और ये रोड है। अभी टाइम हो 11:42 हो रहे हैं। अभी यहाँ से मैं पिक भी मंगवाता हूँ और अपने हॉस्टल की लोकेशन लगाता हूँ और चलता हूँ हॉस्टल। तकरीबन हॉस्टल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे उतरा हूँ जी, ये मैंने पिकमी से वो राइड बुक करनी चाहिए। अभी मैं जहाँ पे उतरा हूँ वहीं पे वो भाई खड़ा हुआ था इधर ही बाइक लेके ना। तो अभी इसके साथ चलते हैं जी सीधा हॉस्टल। ये चेक करें जी, ये बाइक है, ये भाई है। अभी बैठते हैं, स्कूटी है भाई, स्कूटी बैठता हूँ स्कूटी पे और चलते हैं। स्कूटी पे बैठ के जा रहा हूँ जी हॉस्टल की तरफ। ये चेक करें भाई साहब, कोलंबो में पहुंच चुका हूँ यार। अभी रात के तकरीबन कह लें 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है। देखो अभी कुछ खाने को भी मिलता है या नहीं, क्योंकि सारी चीजें तो क्लोज हो चुकी हैं। और 12-13 घंटे लग गए मुझे इधर पहुंचते पहुंचते, थकावट भी काफी हो गई है। बस जाके कुछ खाने को मिल जाए और फिर आराम करेंगे इंशाल्लाह। ये जी ये है सामने रमादा और यहाँ से हमने जाना है सीधा। इस तरफ है हमारा हॉस्टल, चल के देखते हैं किस साइड पे है। यार वो ऐप पे 220 रुपए
वाईफाई शो कर रहा था, उसने मुझसे 140 रुपए लिए हैं। अल्लाह जाने क्या सिस्टम है। तो अभी चलते हैं हॉस्टल। खाने का मुझे नहीं लग रहा इधर कुछ मिलेगा, भूखे आज भले सोना पड़े। चलो पहले हॉस्टल ढूंढते हैं किधर है। मैं जी पहुंच चुका था हॉस्टल में रात को, और रात को जैसे ही पहुंचा तो उसके बाद एक मुझे इधर पाकिस्तानी भाई मिल गए। तो मुझे खाना खाना था, यहाँ नज़दीक खाना कहीं था नहीं, तो उन्होंने मंगवाया हुआ था, उन्हीं के साथ खाया। और ये हॉस्टल जो है मुझे मिला है तकरीबन 2000 रुपये पर नाइट में। ठीक, हॉस्टल गाले फेस इसकी लोकेशन है, ये बिल्कुल साथ में बीच है, रमादा के बैक साइड पे ये हॉस्टल लोकेटेड है। ये चेक करें जी, ये कुछ इस तरह का हॉस्टल है। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ अपना कमरा। ये देखें जी, ये लगे हुए हैं यहाँ पे बंक बेड, ये चेक कर सकते हैं। ये वाला हमारा बेड था, यहाँ पे जी किया है हमने स्टे, रात गुजारी है। अभी उठा हूँ, तकरीबन 11 बजे का टाइम हो रहा है। अभी उठा हूँ, नहाया है, तो अब निकलेंगे बाहर और घूमेंगे श्रीलंका के शहर कोलंबो को। और इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, काफी लंबी वीडियो होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।